गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। देखिए दुनिया है, आप कल्पना कीजिए एक दीवार है, बहुत लंबी एक दीवार है। कलर आप जो चाहो, वाइट है, कलरफुल है, रेड है, ये है वो है, कलर आप जानो, माया के अनेक कलर होते हैं, आप जानते हो। माया इज वेरी कलरफुल। ये लुभाती कैसे है, फंसाती कैसे है, चमकीली है ना, रंगीन है। माया की तबीयत बड़ी रंगीन होती है। होता क्या है, माया हर आदमी को लाइन से खड़ा कर देती है। ये दीवार है, बड़ा मज़ा आएगा तुमको, इससे सट के खड़े हो जाओ, और हम पीठ लगा के दीवार से खड़े हो जाते हैं। माया रूपी दीवार है, पीछे मज़ा बड़ा आता है आदमी को। अब मज़ा क्या आता है, आप सोचते रहो क्या मज़ा आता होगा। मज़ा आपके ऊपर है। होता क्या है, दीवार में वो लगा हुआ है फेविक्विक, फेविकॉल नहीं, हाँ क्विक। और आप जरा आपने पीठ लगाई, अब चिपक गए, छूटने का कोई चांस नहीं है। आप खींचोगे ज़्यादा, आपकी खाल उधेड़ जाएगी, खाल चिपक जाती है, छूट नहीं सकता आदमी। तो मान लीजिए पीठ के पीछे क्लिप लगा दी, फेविक्विक लगा दी, कुछ भी लगा दिया, और आदमी पीछे दीवार से चिपक गया। अब लोग सोचते हैं छोड़ो, अब कौन कोशिश करे, अरे मज़ा तो आ रहा है, क्योंकि उसमें कुछ तिलस्मी चक्कर है दीवार में। तिलस्मी आप जानते हैं, जादुई, और बड़ा मज़ा आता है आदमी को। देखो मैं तो ये एक ही शब्द बोल पा रहा हूँ, मज़ा कैसा आता है आप सोचते रहो। क्या क्या मज़े लिए हैं आपने आज दिन तक दुनिया में, वो सब दीवार से चिपक कर ही लिए हैं सारे। दम बहुत लगता है छुड़ाने में, है ना, और फेविक्विक का चिपका हुआ छूटता नहीं है। अब उन्हीं में कोई भक्त गलती से चिपक गया, किसी ने उसको कह दिया बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है, और वो तो भगवान की तरफ चल रहा था, अच्छा देख लेते हैं कैसा मज़ा है, और वो भी चिपक गया। बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे कहाँ लग गए हो, किस चक्कर में पड़ गए हो, अब कहाँ सत्संग में जाने लगी हो, अभी कोई उम्र है तुम्हारी, पर उनसे पूछो कौन सी उम्र में जाएं। बुढ़ापे में कितने लोग जा पाते हैं सत्संग में, आप देखते होंगे। घरों में, जिन घरों में बुज़ुर्ग, ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं, बुढ़े हैं, खाट पर पड़ गए हैं, कैसे सत्संग में जाएंगे वो। तो कुछ भक्त आते हैं पर दीवार से चिपक जाते हैं लोगों के चक्कर में आकर के। तो भगवान छोड़ते नहीं भक्त को। हे अर्जुन, भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और भगवान पीछे से आके एक सॉल्यूशन डालते हैं, एक प्रकार का सॉल्यूशन जो केवल भगवान के पास है। फेविक्विक हो, कोई सा एडहेसिव हो, वो सब छूट जाते हैं। उनने डाला और वो छूटकर अलग हो जाता है। चलो यही काम गुरु करते हैं, सेम भक्त के लिए जैसे भगवान करते हैं, तो ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, साधकों के लिए, जो लोग सत्संग में लग गए हैं उनके लिए। क्योंकि गुरु और भगवान दो नहीं होते, कभी एक ही होते हैं। गुरु कौन, गुरु आए बन अवतार हैं, अवतार होते हैं, अवतारी होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं। भगवान भेजते हैं कि देखो साधारण लोगों तक मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई मानता नहीं, जानता नहीं, पूछता नहीं, मैं जाऊंगा तो वो हंसेंगे मेरे ऊपर, कौन चला, कौन से नाटक कंपनी में काम करते हो। मेरे कपड़े देख के, मुकुट देख के, वो सब देख के वो कहेंगे कौन से नाटक कंपनी में काम करते हो, वो पहचानेंगे नहीं मेरे को। तो तुम बिल्कुल साधारण वेश में, आम आदमी के वेश में जाना उनके बीच में, और उनको ज्ञान, समझ, प्रेम सब देना। और वो धीरे धीरे संसार के माया जाल से छूटना चाहेंगे, पुकारेंगे, फिर मैं उनकी सहायता कर दूंगा, फिर मैं उन्हें छुड़ा दूंगा। तो गुरु एंजल होते हैं, भगवान के मसीहा होते हैं।
अवतार होते हैं। मिल गए हमें तो सतगुरु मार्ग दिखाने वाले। कितने हम लोग, कृपा है हम पर भगवान की कि हमको गुरु मिल गए। तो अब गुरु ये देखते हैं कि कौन कौन है जो उस दीवार से छूटना चाहते हैं। गुरु लिस्ट बनाते हैं, उन सबको जाके सत्संग सुनाते हैं, और जब वो पुकार करते हैं भगवान मुझे छुड़ाओ, तो भगवान आते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, छुड़ा के ले जाते हैं। ऐसी कहानी है। देखो, प्रैक्टिकल बात समझने से ना बात समझ में आती है कि संकल्प तो हम ही को करना पड़ेगा, गुरु जी से कहना तो हम ही को पड़ेगा, गुरु जी मेरी ममता काट। ऐसे आती है ना बहुत सारी, कितनी पहले कितने पॉइंट चला करते थे इस बात के ऊपर कि गुरु हमको दुनिया से छुड़ाकर भगवान के पास ले जाते हैं। अब लोग छोड़ना चाहते भी हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो जी ऐसे ही खुश हैं, तो ठीक है, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, जब समय कभी आएगा 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 300 जन्म बाद, तब तुम चलना। गुरु जी को कोई जल्दी नहीं होती, उन्हें कोई जल्दी नहीं। चलना चाहते हो अभी तो अभी चलो, कल परसों चलना है तो कल परसों चलो, और 100 जन्म बाद चलना है तो 100 जन्म बाद चलना। तुम्हारी मर्जी है। कर्म करने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। क्योंकि अगर आप कहेंगे क्यों गुरुजी में तो करुणा होती है, वो छुड़ा क्यों नहीं देते? कोई कहता है थोड़ा सा मैं छूटना चाहता हूँ जी, लेकिन, तो इससे पहले वो लेकिन लगाता रहे। गुरुजी को चाहिए सॉल्यूशन डाल दें, छुड़ा के ले जाए, है ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है, गुरुजी छुड़ा देते हैं और आदमी क्या करता है, गुरुजी से हाथ छुड़ाकर फिर जाकर दीवार से चिपक जाता है। क्यों? मज़ा तो वहीं आ रहा था ना। गुरुजी के पास मज़ा नहीं है, यहाँ तो साधना करनी है। अब साधना में मन तो लगे। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, पार्टी शार्टी, ये वो, है ना, खाओ पियो मज़ा करो, ये वो वाला है। तो जाके फिर दीवार से चिपक जाते हैं। अब क्या करें गुरु? लोग कहते हैं गुरु छुड़ाते क्यों नहीं? आप बताओ, छूटना चाहता कौन है? और छूटना चाहता भी है तो क्षणिक। जब जाते हैं लोग फूंकने के लिए, तो लौटते में रिश्तेदारी में बातें करने लगते हैं, तुम्हारा लड़का, हमारी लड़की, फलाना लड़का, ये और वो, फलानी दुकान अच्छी, वहाँ सेल लग रही है, वहाँ ये हो रहा है, ये सब तो बातें करते। छूटना कौन चाहता है? तो गुरु अगर किसी को छुड़ा भी दें तो आदमी क्या करता है, भागकर फिर चिपक जाता है दीवार से। इसलिए गुरु हमको उस चिपक से छुड़ाकर सावधान करते हैं कि अब भगवान की ओर बढ़ो और दोबारा संसार की किसी चीज़ को छूना नहीं। दोबारा चिपका देगी वो चीज़। विषय, विकार, राग द्वेष, अहंकार, ये दोबारा हमको दीवार से चिपका देते हैं। तो अगर हम छूटना चाहते हैं तो फिर हमको चाहिए हम गुरु जी का संग लगातार करते रहें, उनको छोड़ें नहीं, उनसे हाथ छुड़ा के भाग न जाएं दोबारा दीवार से चिपकने के लिए। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी।